एक नगर में भगवान का भक्त हरि प्रसाद नाम का आदमी अपनी पत्नी रतिया के साथ रहता था। उसका बेटा अशोक और बेटी संध्या, दो ही बच्चे थे। एक दिन वो चारों एक साथ खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि एक महात्मा जी आ गए और उन्होंने आवाज लगाई, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दो। हरिप्रसाद अपनी पत्नी से बोला, तुम बाबा को अपनी रोटी दे दो। उसकी पत्नी रतिया बोली, तो मैं क्या बच्चों का कलेजा खाऊंगी। फिर उसने अपने बेटे अशोक से कहा, बेटा तुम अपना खाना बाबा को दे दो। बेटा बोला, तो मैं क्या फिर मिट्टी खाऊंगा। तब उसने बेटी संध्या को कहा, बेटी तुम ही अपनी रोटी बाबा को दे दो। वो भी तपाक से बोली, तो क्या मैं लोगों से टुकड़े मांगकर खाऊंगी। जब कोई ना माना तो वो खुद उठा और उसने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा खाना खाकर चले गए। वक्त बीतता गया और सभी अपनी जिंदगी पूरी करके परलोक से धार गए। हरि प्रसाद, जिसने महात्मा को रोटी खिलाई थी, अगले जन्म में राजा भोज बना। उसका पुरोहित था कालिदास। एक दिन राजा भोज ने कालिदास से सवाल किया, आप जरा मेरी पत्री देखकर बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा भला कर्म या कौन सा पुण्य कर्म किया था जो आज इस जन्म में मैं राजा बना हूं, और अब क्या करूं कि अगले जन्म में मैं फिर राजा बनूं। कालिदास ने कुछ दिन की मोहलत मांगी, मगर यह सवाल था बड़ा मुश्किल और इस कारण वह बड़ा उदास रहने लगा। कालिदास का बेटा था देवदास, जो विद्या पढ़ने में बहुत लायक था और उसकी इच्छा थी कि वो काशी जाकर विद्या हासिल करे। इस विचार से वो अपने पिता की इजाजत लेकर काशी की ओर निकल पड़ा। इत्तेफाक से काशी में एक ब्राह्मण था जिसकी लड़की विद्यावती थी, जो काफी समझदार और विदुषी थी। उस ब्राह्मण ने विचार किया कि विद्यावती के बराबर कोई लड़का मिले तो उसकी उससे शादी करा दे। उसने अपना यह विचार कई लोगों को बताया था। किसी ने उसे बताया कि राजा भोज की नगरी में पंडित कालिदास हैं, उनका बेटा इस योग्य है, वो बड़ा ही सुंदर और विद्वान है। ब्राह्मण को जब उसके बारे में पता चला तो उसने कुछ आदमी कालिदास के घर की ओर रवाना कर दिए। वो लोग कालिदास की तरफ जा रहे थे और देवदास काशी जा रहा था। दोनों का रास्ते में मिलाप हो गया। उन लोगों ने देवदास से कालिदास के घर का पता पूछा तो देवदास बोला, क्या बात है, मैं उनका ही बेटा हूं। वे उसे देखकर बड़े खुश हुए कि लड़का तो बड़ा सुंदर है। उन्होंने पूछा, तुम कहां जा रहे हो बेटा। देवदास बोला, मैं विद्या पढ़ने काशी जा रहा हूं। वे वहीं से उसके साथ काशी की तरफ वापस हो लिए और देवदास को लेकर सीधा ब्राह्मण के यहां आ गए। ब्राह्मण भी लड़के को देखकर बड़ा खुश हुआ और उसने अपने मन की बात देवदास को बता दी कि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करना चाहते हैं। देवदास ने कहा, मैं अपनी विद्या पूरी करना चाहता हूं, उसके बाद ही शादी करूंगा। मगर ब्राह्मण ने कालिदास को बुला लिया और समझाया कि देवदास शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है, हम इसे पढ़ने से नहीं रोकेंगे। और शादी हो गई। शादी के दौरान ही देवदास ने देखा कि उसके पिता बहुत उदास हैं। उसने उनसे पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने चिंतित और उदास क्यों लग रहे हैं। कालिदास ने राजा का प्रश्न अपने बेटे को बताया। इस पर देवदास भी थोड़ा उदास और चिंतित हो गया। उसकी पत्नी विद्यावती को जब अपने पति की उदासी का कारण पता चला तो उसने देवदास से कहा, आप पिताजी से कहो कि वो राजा को कह दें कि इस प्रश्न का जवाब मेरी बहू देगी। देवदास ने पिता को बता दिया। कालिदास वापस आ गया और राजा भोज को उसने यही बताया, महाराज आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब मेरी बहू देगी। राजा ने कहा, तो चलो उसके पास चलते हैं। राजा भोज और कालिदास वापस काशी के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर राजा ने विद्यावती से पूछा, बता बेटी, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है या कौन सा अच्छा पुण्य कर्म किया है जिसके फल से आज मैं राजा बना हूं, और आगे क्या करूं जो मैं फिर से राजा बनूं। विद्यावती ने कहा, यहां से 2 कोस दूर दक्षिण की तरफ जाओ, वहां आपको एक लड़का मिट्टी खा रहा होगा, वो मिलेगा, वो इस सवाल का जवाब देगा। राजा भोज और कालिदास उधर चल पड़े। जब वो 2 कोस तक गए तो देखा एक लड़का रेत में मिट्टी खा रहा था। राजा ने उससे पूछा, ओ लड़के, बता मैंने कौन सा पुण्य किया जिसके फल से मैं आज राजा हूं, और आगे क्या करूं जो अगले जन्म में भी राजा बन सकूं। लड़के ने कहा, यहां से उस तरफ 1 कोस पर एक लड़की खेतों में बैठी फसल की रखवाली कर रही होगी और टुकड़े मांग मांग कर खा रही होगी, वो इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देगी। राजा और पंडित कालिदास आगे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही देखा एक लड़की मचान पर बैठी हुई फसल पे से तोते उड़ा रही थी और सूखे रोटी के टुकड़े खा रही थी। उन्होंने उससे भी यही सवाल किया
तो लड़की बोली, यहाँ से 3 कोस पर एक जंगल है, उसमें एक कुआं है, उसके पास एक बूढ़ी औरत एक कुटिया में रहती है, वो देगी इस सवाल का सही जवाब। वे दोनों वहां से आगे चल दिए। जंगल आ गया। चलते चलते उन्होंने देखा कि वहां एक कुटिया थी और उसके पास एक कुआं भी था। जब वो आराम करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें बूढ़ी औरत भी मिल गई। राजा ने उससे सवाल किया, ए बुढ़िया, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म या कौन सा बड़ा पुण्य किया है जिसके फल से मैं आज राजा बना हूं, और अब आगे क्या करूं कि मैं फिर अगले जन्म में भी राजा बन जाऊं? बुढ़िया ने कहा, अरे राजन, तूने मुझको अभी पहचाना नहीं, मगर मैं तो तुझे अच्छी तरह से पहचानती हूं। पिछले जन्म में मैं ही तो तेरी पत्नी थी, और वो लड़की जिसने तुझे मेरे पास भेजा है वो तुम्हारी बेटी थी, और उससे पहले जो लड़का तुम्हें मिला था वो तुम्हारा बेटा था। एक दिन जिस वक्त हम सब खाना खाने लगे थे तो एक भूखे साधु आ गए थे ना, तुमने मुझे खाना देने को कहा तो मैंने कहा कि मैं क्या बच्चों का कलेजा खाऊंगी। सो अब इस जंगल में रहती हूं, और कोई बच्चा भूला भटका आ जाए तो मैं उसको मार कर उसका कलेजा खा जाती हूं। तुमने अपनी लड़की को रोटी देने को कहा तो उसने कहा, मैं क्या टुकड़े मांग कर खाऊंगी? वो अब सूखे टुकड़े मांग मांग कर ही खा रही है। और जब तुमने लड़के को कहा था कि साधु को खाना दे दो तो उसने कहा था, क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? वह अब मिट्टी ही खा रहा है। और तुमने अपनी रोटी उस महात्मा को दे दी थी। खुद भूखे रहकर तुमने एक भूखे की भूख मिटाई थी। ये सब उसी का तो फल है कि तुम आज राजा हो। अब आगे भी भले कर्म इसी तरह करते रहोगे, पुण्य करते रहोगे तो अगले जन्म में फिर राजा बनोगे। इतना कहकर बुढ़िया रोती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। राजा भोज और पंडित वापस अपनी नगरी आ गए। आकर उन्होंने भूखे गरीबों के लिए भंडार खोल दिए। यतीमों, बेसहारा लोगों और गरीबों को खूब अनाज देने लगा और सबकी तन मन से सेवा करने लगा। दोस्तों, यही है पुण्य का फल। आप भी खूब पुण्य कीजिए, सेवा कीजिए और अपने आने वाले जन्मों को सुधार लीजिए। इसके साथ ही फिर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी और खूबसूरत विचारों के साथ। नमस्कार।